हेलो गाइस। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन आया था गेट 2022 में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, द मेजर प्रोडक्ट पी इन द रिएक्शन सीक्वेंसेज। रिएक्शन सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें पी का पता लगाना है कि पी का आंसर कौन सा, इनमें से ए बी सी डी दिया हुआ है ऑप्शन। इस ऑप्शन में से पी क्या है। ये एमसीक्यू था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये भी एक पार्ट ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, मतलब पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंतर्गत ये भी आया है ना। यहाँ पर ना तो हीट दिया है ना तो टेम्परेचर दिया है, यहाँ पर ना तो हीट दिया है ना तो टेम्परेचर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे ये नहीं हमें ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। कहीं पर 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन में कहीं पर हीट भी दिया है, कहीं पर नहीं भी दिया है। यानी कि यदि कोई रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है 1,3 डाइपोलर मॉलिक्यूल होगा, यदि उसके पास इतनी एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी है, तो उसको हमें हीट की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बिना हीट के भी रिएक्शन वहां पर हो जाता है। जैसे मैंने अभी पिछले एक लेक्चर में बताया था कि 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन था, वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया था। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्यों दिया गया था, क्योंकि उसको इतना टेम्परेचर, मतलब मतलब कि इसमें हीट दिया गया नहीं रहा, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं है, ठीक है ना, तो वो माइनस में है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर एटलीस्ट वो तो गिवन तो है कि टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर भी गिवन नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस है कि कितना डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर कोई गिवन नहीं है। तो जो 1,3 डाइपोलर रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उनका जो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है, जो फ्रेगमेंट होता है, यदि वो बन रहा है डाइपोलर, तो वहां पर से हमें पता लगा लेना है कि हाँ वो 1,3 डाइपोलर रिएक्शन ही होगा, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन ही होगा। ठीक है, तो पिछला जो मैंने लेक्चर दिया था वहां पर जो रिएक्टेंट था उसको बनाया गया था 1,3 डाइपोलर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बना बुनाया है, ये जो बना है ना एमी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन ओ, यहाँ पर यदि देखें तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है। यदि ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक जो डबल बॉन्ड है, यदि नाइट्रोजन को की तरफ आएगा, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा नाइट्रोजन को, तो न्यूट्रल हो जाएगा, और ये जो कार्बन है इस कार्बन में प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये भी क्या कहलाएगा, 1,3 डाइपोलर मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट। ठीक है, तो ये ए है, बी है, ए में क्या है, इस टाइप का अल्किन कंपाउंड है। ठीक है, बी में क्या है, H2 निकल, मैं बताऊंगा क्या होता है, और HCl MEOH H2O। लेट्स स्टार्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर दिया है CH3 है, CH3 मतलब मिथाइल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N O माइनस है, N ट्रिपल बॉन्ड। यदि मैंने इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन किया है, डायरेक्ट यहाँ पर मैंने रिएक्शन करवाया है, यहाँ पर मैं प्लस चार्ज जनरेट कर सकता था। C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें से यदि एक बॉन्ड को मैं नाइट्रोजन में दे दूं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन करवाया हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल क्या है, ये 1,3 डाइपोलर मॉलिक्यूल है। ये क्या है, 1,3 डाइपोलर मॉलिक्यूल। ये कैसे 1,3 होगा, 1 को हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, चलो मान लो 1 ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन 2 नंबर, और ये कार्बन क्या है, 3rd नंबर। तो इस 3rd नंबर में प्लस चार्ज जनरेट हो सकता है। कैसे होगा, जब ये एक डबल बॉन्ड यहाँ से इसमें से एक जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा, तो नाइट्रोजन में कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो चार्ज कहाँ आ जाएगा, कार्बन में, तो प्लस चार्ज कहलाएगा। 1 और 3 में क्या है, माइनस प्लस चार्ज, यानी कि 1,3 डाइपोलर कंपोनेंट है, कंपाउंड है ये। ठीक है, तो ये इसमें कैसे हम साइक्लोएडिशन कराते हैं, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। नाइट्रोजन का माइनस चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा अल्कीन के इस कार्बन में। ठीक है, इस कार्बन के बाद क्या होगा, यहाँ का पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस कार्बन में शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मेशन होगा। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या होगा, नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर देगा। तो क्या बन जाएगा, कहाँ कहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ये है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, कहाँ कहाँ पर हुआ है, सॉरी बैटरी लो, हाँ, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड बना है। ठीक है, और ये वाली कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये देखो यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहाँ से निकल गया, खत्म हो गया।
और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये जो ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पर ये वाली कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, इसके बीच में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, वो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया है, यानी कि डबल बॉन्ड बन गया। ये एक बॉन्ड नाइट्रोजन को दे दिया तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया वहां से। ठीक है, तो इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड का एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो पहला स्टेप ये है इसका, सिंपल 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास क्या दिया गया था बिन बी में, H2 राने निकल। तो राने निकल क्या करता है, यह एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, यानी कि रिड्यूस करने का काम करता है। रिड्यूस का मतलब क्या है कि यदि ऐसे दिया है H2 राने निकल, तो क्या करेगा, कहीं पर जाके वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन देगा। मतलब वो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं देगा, किसको देगा, कैसे देगा, तो इसका बहुत ही स्पेसिफिक है। यदि इस टाइप से कोई रिंग दिया हुआ हो, इस टाइप से कोई बॉन्ड दिया गया हो, तो क्या करता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है। बहुत ही स्पेसिफिक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि यदि कोई रिंग है, रिंग में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, तो इस जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली जो सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या करता है, इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा। और कितने हाइड्रोजन है, H2, तो एक H कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और एक H नाइट्रोजन के पास जुड़ जाता है, यानी कि NHOH बन जाता है। क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या बन गया है, NHOH। ये तो सिंपल इसका काम है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, और ऑक्सीजन में H और नाइट्रोजन में H जुड़ जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव HCl MeOH H2O। तो ये सिंपल कुछ नहीं है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, यदि इस टाइप से कोई सब्सटेंस दिया हो, सब्सट्रेट दिया हुआ हो, तो एसिडिक मीडियम में क्या करता है, ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड NH, ये इमीन ग्रुप है, इमीन। यदि इमीन ग्रुप कहीं पर दिया हुआ हो और वहां पर क्या है, एसिड, तो एसिड के प्रेजेंस में इमीन ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, इमीन ग्रुप कन्वर्ट होता है इसमें, कीटोन में। कीटो मतलब यहां पर जो N है, वो N की जगह में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन। सिंपल NH है, ये पूरा NH यहां से निकल जाता है, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो यहां पर ये देखें, और ये वाटर कहां से, ऑक्सीजन कहां से आया है, ऑक्सीजन आया है वाटर मॉलिक्यूल से। Me2OH दिया हुआ है ना, ये कहां से आया है, वाटर मॉलिक्यूल से आया हुआ है। तो सिंपल सिर्फ और सिर्फ NH की जगह में क्या आता है, ऑक्सीजन। NH की जगह में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है कि जब इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड NH दिया हुआ हो, यानी कि इमीन ग्रुप यदि कहीं पर दिया हुआ हो और HCl दिया हुआ है, तो HCl के प्रेजेंस में या कोई भी एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि NH से क्या है, O में, ऑक्सीजन में, NH से ऑक्सीजन में। यहाँ पर HCl में क्या रहता है, वाटर भी रहता है, तो वाटर से ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये है ये। इसके बाद क्या है, हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया था ABCD, तो यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर NH2 है, जबकि NH2 हट जाएगा, NH2 नहीं रहेगा। ये वाली ऑप्शन तो एकदम गलत है। और यहाँ पर क्या है, OH नहीं है, OH भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ दो में हमें देखना है कि दो A और B में से कोई सही है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, A आंसर सही है कि B आंसर सही है। हमारे पास क्या दिया गया था, ये दो कंपाउंड AB, हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें हमारे पास ये कंपाउंड मिला है। ठीक है, यहाँ तक इस स्टेप में तो चेंजेस क्या दिखाई दे रहा है, ये जो कार्बन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, A और B में, ये क्या है सिस है और ये क्या है ट्रांस। MeOH क्या है, सिस में है, और MeOH क्या है, ट्रांस में है। ठीक है, तो ये Me और ये Me क्या है, सेम फेस में है, यानी कि बिलो द सॉरी अबव द प्लेन में है। ये मिथाइल है, इसमें भी मिथाइल अबव द प्लेन में है, और इसमें भी मिथाइल अबव द प्लेन में है। सिर्फ चेंजेस क्या है, OH यहाँ पर अबव द प्लेन में है, और यहाँ पर OH बिलो द प्लेन में है। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पर देखें कि ये इसका कन्फिगरेशन क्या है, इसका कन्फिगरेशन क्या है, यहाँ पर कन्फिगरेशन का मतलब RS नोमेनक्लेचर में क्या आएगा। तो इसको हम यदि हम नंबरिंग करेंगे तो OH क्या है 1, और ये 2, और ये मिथाइल 3। जब इस RS नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये जो कार्बन सेंटर है
ये क्या बनेगा 1 2 3, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ पर है बिलो द प्लेन में है, इसलिए क्या है ये एस कन्फिगुरेशन। ये आर एस नॉमेनक्लेचर को पढ़ना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा क्या होता है। 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन एस, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एस है। तो हमारे पास इन दोनों में ये देखना है क्या ये वाली एस है कि ये वाली एस है, कौन सी एस है। यदि जो भी एस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसको मैंने बनाया है, ठीक है, इसको रोटेट करके क्या करना है, ये वाली फेस को OH में मैंने लाया है, ये वाली फेस को मैंने यहाँ से रोटेट करके चेंज करके क्या किया है, ये वाली फेस था इसको मैंने एक्सचेंज किया है, ये जो ओ ये वाली बॉन्ड है इसको मैंने मिथाइल के साथ लगा दिया है और मिथाइल वाले को OH में शिफ्ट कर दिया है। तो OH में जो ये क्या है अब द प्लेन। अब यहां पर देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो यहां पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देता, हमें यहां पर भी एस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। नंबरिंग जब हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर 1 2 3, ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज बिलो द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, ये भी क्या है ये भी एस, ये भी एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये करेक्ट आंसर है। तो इसका जो 39 का जो आंसर है वो है करेक्ट आंसर ए, ये करेक्ट आंसर है। कैसे, इस तरह से। तो यदि इसमें से कोई भी एक रिएक्शन यदि पकड़ में आ रहा है या 3 डाइपोलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि पकड़ में आ गया तो कुछ हद तक क्या है हमारा आंसर सही जा सकता है। तो 1 2 इसमें 2 3 स्टेप का रिएक्शन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन में आया था। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। थैंक्स।